हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के लेक्चर रहेगा क्लास 9 का फिजिक्स। आपको थंबनेल से पता चल गया हो कि आज हम लोग फिजिक्स का साइंस पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि क्लास 9 का साइंस है, ये 8 क्लास वाले भी देख सकते हैं, 10 क्लास वाले भी देख सकते हैं, 9 वाले तो देख ही सकते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइंस का फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग डायरेक्ट पहला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, पहले उससे रिलेटेड कुछ मतलब परिचय इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फिजिक्स में कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, साइंस के कितने शाखाएँ होते हैं। एक दो लेक्चर में जो है कि परिचय देखेंगे, उसके बाद जो है कि हम लोग आएंगे पहला चैप्टर पर। तो अभी थोड़ा वीडियो का क्वालिटी थोड़ा कुछ अच्छा नहीं आ रहा होगा। ऐसे तो हम मतलब पहले ही मतलब यूट्यूब पर पढ़ाए थे, वो हमारा दूसरा मतलब कि चैनल था, उसमें मतलब बहुत ही वीडियो डाले दिए हैं और मतलब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब टेक्निकल इशू जो होता है ना, और शेयर वगैरह मतलब कम दिया था, उसके कारण से ये चैनल डिलीट हो गया। ये हमारा न्यू चैनल है, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता देना चाहते हैं कि ये पहला वीडियो है क्लास 9 का, और हम आपको ये मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक वीडियो दिए फिर उसके बाद छोड़ दिए, वीडियो नहीं आएगा। जिस तरह से आप मतलब ऑफलाइन क्लास में कहीं पढ़ते हैं ना, उससे अगर बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट नहीं देंगे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, दोबारा मत देखिएगा। लेकिन अगर अच्छा पढ़ाई लगेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो शेयर करना पड़ेगा और वीडियो सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए। और इतना ही नहीं, सामने से पहले सुनिएगा, ये हमारा पहला वीडियो है। हम क्या क्या पढ़ाएंगे देखिए, मैथ पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, साइंस फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगी। अब मैथ तो पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप देख लीजिए ना, मतलब बोलने से कुछ नहीं होता, पढ़ाएंगे उसका और देख लीजिएगा। उसके बाद 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 11, 12, ये सारे का 11, 12 का मैथ पढ़ाते हैं और क्लास 8, 9, 10 का मैथ साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। और आज ही पढ़ाएंगे तो मैथ साइंस पूरा बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, आपको समझ में भी आएगा और बिल्कुल जिस तरह से हम लोग मतलब ऑफलाइन पढ़ते हैं ना, उस तरह से मजा आएगा पढ़ने में। उससे भी बेस्ट, बहुत कम समय में होगा ना, बहुत कम समय, बढ़िया कंटेंट देख लीजिएगा, कितना मेहनत से लिखे हैं, हाँ कितना मेहनत से सजा जो लिखे हैं, एक पॉइंट को लिखे हैं। और इस तरह का अगर वहीं से आप नोट्स बनाइएगा ना, इसलिए हम बनाए थे, हम यहाँ पे लिख दिए, समझा दिए, आप क्या किए देख लिए ऐसे ही वीडियो की तरह, आप छोड़ दिए, कुछ नोट्स नहीं बनाए, क्या होगा, खूब फायदा होगा इससे। आप क्या करिए, कुछ बाहर का आवाज़ आ रहा है, उसको आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं, कान में हेडफोन लगाइए और अपना एक रूम में बैठ के बंद होकर पूरे लेक्चर को देख लीजिए, जो हम समझाएंगे और उसको नोट डाउन करना है, दोबारा रिवीजन करना है आपको। हर एक वीडियो को शुरू से हम जो स्टार्ट करेंगे उसको लास्ट में करेंगे, एक प्ले लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। हर एक प्ले लिस्ट में पार्ट 1 पार्ट 2 करके लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके वीडियो डाल देंगे, ठीक है। और आप क्या करिएगा, उसको बढ़िया से रिवाइज करिएगा हर एक वीडियो, ये हमारा पहला वीडियो है, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर बिल्कुल करिएगा, ठीक है। आवाज़ थोड़ा कम जा रहा होगा, थोड़ा माइक वगैरह नहीं है, तो जो है उसी में कर रहे हैं, जो भी है उसी में करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा, ठीक है। बहुत मुश्किल से अभी सब जमा कर पाए हैं हम, मेरे पास सिर्फ बोर्ड और ये हमारे लिखने के लिए पेन है, ठीक है। मैंने स्केच का, अब कुछ इसके अलावा नहीं, स्टेम नहीं था, स्टेम में आता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, हम भी पढ़ते हैं, उसके बाद जो हमसे होता है पढ़ाते भी हैं, अपना भी मेरा क्लास चलता है, ठीक है। तो आप लोग चलिए, बहुत हो गया लेक्चर, अब हम लोग आते हैं, हम लोग अपना क्लास पे जो पढ़ने के लिए हम लोग आए हैं, तो देख लेते हैं वीडियो कैसा है। हाँ जी, वीडियो ठीक है, चलिए। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा वीडियो का क्वालिटी, लिखावट आपको दिखेगा, आवाज़ थोड़ा कम जा रहा होगा, मोबाइल में आवाज़ बढ़ा लीजिएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 का साइंस। तो हम लोग साइंस में पढ़ेंगे। साइंस में तो 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर से बोल देते हैं कि ये इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, 8 क्लास वाली देख सकते हैं, 9 भी देख सकते हैं, 10 भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जिसको देखना है आप देख सकते हैं, जिसमें साइंस का आता है। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस। क्या पढ़ेंगे? साइंस। साइंस में फिजिक्स पढ़ेंगे। पहले पॉइंट देखिएगा, हम लिख दिए इसलिए ना कि अगर हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम अगर लिखना शुरू करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, लिख के लाते हैं तुरंत समझाएंगे, वीडियो को स्किप करेंगे, फिर ओके फिर से लिखते हैं ताकि कम समय लगेगा और बढ़िया कंटेंट और अच्छा कंटेंट जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं फिजिक्स में पहला पॉइंट आता है ज्ञान का, साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान क्या है? तो जैसे कि बोल चाल की भाषा में देखिए, साइंस क्या है ना, जितना भी मतलब हम लोग अगल बगल जितना भी हम लोग मतलब मनुष्य से रिलेटेड संबंधित है, चाहे जितना भी हम लोग का सामने जो दिख रहा है सब साइंस पर ही आधारित है। कोई फिजिक्स हो गया, कोई केमिस्ट्री हो गया, कोई बायोलॉजी हो गया, ठीक है। कुछ ना कुछ साइंस से ही संबंधित होते हैं। वातावरण में हमारे इर्द गिर्द जितना घूम रहा है, बस सोचने की
ज़रूरत होती है। ठीक है, तो साइंस में हम लोग पहले पॉइंट जानेंगे साइंस क्या है, मतलब विज्ञान क्या है। देखिएगा, साइंस का परिभाषा अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे कि मानव के द्वारा, क्या बोलेंगे, मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर, थोड़ा मुर्गियों में थोड़ा कुछ आवाज आ रहा है, क्या क्या बोल रहे थे हम लोग, विज्ञान यानी साइंस कि मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा पॉइंट लिखा हुआ है, सारा फैक्ट लिखा हुआ है। देखिएगा विज्ञान यानी कि साइंस, देखिए हम सारा हट जाएंगे और बस लोग लीजिएगा, या तो वीडियो को रोक करके आप लोग नोट डाउन करना, पहले समझना विज्ञान यानी साइंस। मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मानव मतलब मनुष्य के द्वारा अवलोकन, अवलोकन मतलब जो भी प्रयोग करेगा, अवलोकन और प्रयोग, अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त मतलब जो परिणाम आएगा, क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। हम यहाँ से बात आता है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा साइंटिया से हुआ है। क्या हुआ है, कहाँ से हुआ है, साइंटिया से। ठीक है, साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा या उत्सुकता, जानने की इच्छा या उत्सुकता, इंग्लिश में बोलते हैं टू नो। ठीक है, उसके बाद आता है कि विज्ञान की कितनी शाखाएं, शाखाएं मतलब होता है जैसे कितने भाग, कितने पार्ट में। तो विज्ञान के 2 शाखाएं होते हैं, ऐसे नहीं कि विज्ञान में 3 भाग में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला जो वो अलग है। ये शाखाएं की बात हो रही है, विज्ञान की कितने शाखाएं होते हैं, 2। पहला भौतिकीय विज्ञान, पहला क्या है, पहला भौतिकीय विज्ञान जिसको हम बोलते हैं फिजिकल साइंस, दूसरा है हम लोग का जैविक विज्ञान बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, भौतिकीय विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, भौतिकीय विज्ञान यानी फिजिकल साइंस। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। निर्जीव मतलब क्या समझे, नॉन लिविंग थिंग, मतलब जो श्वसन पाचन विसर्जन प्रजनन नहीं करता उसमें वो क्या कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे ये निर्जीव हो गया हमारा, ये बोर्ड निर्जीव हो गया। ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो विज्ञान की वैसी शाखा विज्ञान के अंतर्गत आएगा तो क्या बोलेंगे, क्योंकि विज्ञान का ही दूसरा पार्ट है, 2 शाखा है। तो पहला शाखा पढ़ रहे हैं लोग भौतिकीय विज्ञान के बारे में। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। उसके बाद आता है पहला पॉइंट की भौतिकीय विज्ञान की कितने शाखाएं होते हैं। पहले तो विज्ञान की 2 शाखाएं होते हैं, भौतिकीय विज्ञान और दूसरा हम लोग का है जैविक विज्ञान। उसके बाद आता है हम लोग का भौतिकीय विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं होती हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, लगातार पढ़ते हैं कि भौतिकीय विज्ञान की पहला शाखा है भौतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं, भौतिकी यानी कि फिजिक्स है। भौतिकीय विज्ञान की वैसी शाखा, भौतिकीय विज्ञान की निम्नलिखित शाखा होती है। तो पहला शाखा पढ़ रहे हैं हम इसको, फिर भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे यानी फिजिक्स। तो फिजिक्स किसके अंतर्गत, भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, भौतिकीय विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं यानी फिजिक्स कहते हैं। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा स्टार में लिखा रहेगा उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो स्टार में है फालतू नहीं है, सब आपका किताब कहीं लिखा हुआ है, फालतू पॉइंट कुछ नहीं है। देखिएगा भौतिकीय विज्ञान यानी फिजिक्स, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कोई पूछ देगा तो क्या बोलेंगे, ग्रीक भाषा फ्यूसिस फ्यूसिस। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति यानी नेचर। क्या होता है, नेचर। इसलिए भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस कहा जाता है। तो पूछेगा कि भौतिकी शब्द यानी फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो क्या बोलेंगे, ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक क्या विज्ञान। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, इसलिए भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ आ गया होगा। आप लोग शांति से देखते रहिएगा, शांति से देखते रहना है, सुनना है, उसके बाद एक बोला बता देंगे यहाँ तक, उसको नोट करिएगा। और आपको बता देते हैं ऑफलाइन क्लास से 100 गुना ज़्यादा अगर अच्छा कंटेंट नहीं रहेगा ना तो आप मत देखिएगा दोबारा। ठीक है, और अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी करना है। ठीक है, शेयर करिएगा, और अच्छा लगेगा आप शुरू से बने तो रहिएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिसको पैसा नहीं है ना, फ्री में यूट्यूब पर अपने मोबाइल में नेट डलाइए, इस चैनल पर आ जाइए, मैथ फिजिक्स आराम से इतना अच्छा पढ़ा लेंगे हम, दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसको हमेशा मतलब जो नोट्स रहेगा इसको रखे रहिएगा, बहुत आगे काम देगा। ठीक है, कंपटीशन तक काम देगा। चलिए देखिएगा।
भौतिकी का, हाँ भौतिकी तक पढ़ लिया। भौतिकी देखिए फिर स्टार में क्या है कि भौतिकी संस्कृत का मूल शब्द है। भौतिकी जो है संस्कृत का क्या है, मूल शब्द है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक संसार। यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए देखिए सबसे ऊपर में क्या है, भौतिकी संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ है प्राकृतिक संसार। क्या होता है? प्राकृतिक संसार। देखिएगा फिर पॉइंट में है कि भौतिकी का जनक, यहाँ देखिएगा मेन पॉइंट है, भौतिकी का जनक जो है प्रारंभ में 3 वैज्ञानिकों, भौतिकी का जनक प्रारंभ में 3 वैज्ञानिकों को बोला गया था। सर आइजैक न्यूटन, नाम सुने होंगे, गैलीलियो गैलीलाई, और तीसरा में क्या, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा गया था। भौतिकी का 3 जनक प्रारंभ में 3 वैज्ञानिकों को, सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीलाई और अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा गया था। लेकिन भौतिकी के विकास में जो है सर्वाधिक योगदान जो था सर आइजैक न्यूटन का था, इसलिए जो है कि भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा गया। जैसे कि होता है ना कि मतलब कोई काम करने हम गए तो बहुत सारे लोग 5-6 लोग मिलकर कोई काम कर रहा है, तो होता है क्या कि अगर 5-6 लोग मिलकर किसी काम को कर रहे हैं और वो काम सफल हो गया तो क्या बोलेगा कि 5-6 आदमी जितना रहेगा सब बोलेगा कि हम भी तो किए, वो भी बोलेगा हम भी तो किए, सब मिलकर बोलेगा। लेकिन उसमें होता है क्या, किसी एक इंसान का सर्वाधिक योगदान होता है। तो यहाँ पे जो है ना मतलब पूरी तरीक़ा से भौतिकी का जनक किसे कहा जाए ये मतलब मालूम ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ से जो 3 वैज्ञानिक का नाम आ रहा था, उसमें से जो सर्वाधिक योगदान जो था भौतिकी का जनक यानी कि सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा जो योगदान था न्यूटन का था। इसलिए जो है कि भौतिकी का जनक अगर पूछेगा, याद रखिएगा, भौतिकी का जनक अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे, भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। गुड। चलिए आप देखते हैं दूसरा शाखा है किसका, भौतिकी का। देखिए भौतिकी का पहला हम लोग का शाखा जो था भौतिकी यानी फिजिक्स पढ़ लेंगे। दूसरा शाखा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं किसका शाखा है, रसायन विज्ञान। भौतिकी का ही है, भौतिकी का, फिजिकल साइंस का। तो भौतिकीय विज्ञान की वैसी शाखा, जिसका शाखा है वही ना बोलेंगे। भौतिकीय विज्ञान की परिभाषा सही पता है, ऐसा नहीं है, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, किसी का भी देख लीजिए। इस तरह से अगर रहेगा ना तो बताइएगा क्या इस तरह से बताएगा, परिभाषा बता देगा एक लाइन में। विज्ञान सर्वाधिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ये क्या होता है, इस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए। मानव के द्वारा अवलोकन प्रयोग के आधार पर प्राप्त किया हुआ वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। भौतिकीय विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ केमिस्ट्री में क्या होता है देखते हैं। H2+O2, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, जल। तो समझिएगा अभी थोड़ा ये इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा है, क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन क्लास। ये हमारा इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन यानी कि हमारा परिचय है। ये क्या है, ये हमारा परिचय चल रहा है साइंस का। ठीक है, ये हमारा ये लेसन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये क्लास 9th का यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्लास 9th के लिए स्पेशल। देखिए क्लास 8 वाले भी देख सकते हैं, क्लास 10 वाले भी देख सकते हैं, 9th वाले भी देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। 8 क्लास में भी अगर हम फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसकी परिचय सब बताएंगे, उसके बाद आएंगे पहले चैप्टर को। देखिए ना पढ़ाने का तरीका देखिएगा कैसा लग रहा है आपको, बताना है कमेंट करके। और ये देखिएगा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, भौतिकीय विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है, ये वाला रखिएगा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रसायन विज्ञान के जनक आत्मा एल लेवेजियर को कहा जाता है। पूरा एक नाम याद रखिएगा। केमिस्ट्री का जनक कोई पूछ देगा तो क्या बोलेंगे, आत्मा एल लेवेजियर। ऐसे शॉर्टकट में लेवेजियर बोल देता है कि केमिस्ट्री का जनक लेवेजियर, इनका नाम याद रखिएगा, आत्मा एल लेवेजियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री का जनक आत्मा एल लेवेजियर को कहा जाता है। फिजिक्स पूछेगा तो क्या बोलेंगे, सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारा भी जनक आया है। देखिएगा तीसरा शाखा देखिए, भौतिकीय विज्ञान का तीसरा शाखा भूगोल, बहुत सारे होते हैं। भूगोल को तुलना भी करते हैं, ज्योग्राफी को ना भूगोल होते हैं। लाइट भी ठीक से आ रहा है, पता नहीं इधर लाइट लगा है कैसा आ रहा है हमको नहीं पता है, पहला वीडियो है, पहले ही बनाते थे, उसका मतलब जगह चेंज हो गया है। हम देखते हैं कैसा कंटेंट आ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे करेंगे व्यवस्था। चलिए देखिए भूगोल, ज्योग्राफी, देखिएगा भौतिकीय विज्ञान कई शाखा है, तो बोलेंगे भौतिकीय विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पृथ्वी के ऊपरी, अरे भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं,
पृथ्वी के ऊपर जो रहेगा क्या सागर महासागर, पठार पहाड़, यही सब में करेंगे। तो भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पृथ्वी के ऊपरी सतह पर स्थित देश, महादेश, सागर महासागर, पठार, जंगल इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। अब आते हैं भूगोल का जनक। तो भूगोल के जनक इराटोस्थेनिस को कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा भूगोल के जनक ज्योग्राफी के जनक क्या बोलेंगे? इराटोस्थेनिस को कहते हैं। इराटोस्थेनिस को कहा जाता है भूगोल का जनक। अब देखिए हम लोग चौथा देखिए फोर्थ नंबर का जो शाखा है भूगर्भ शास्त्र, जिसको बोलते हैं जियोलॉजी। भूगर्भ शास्त्र जिसको बोलते हैं जियोलॉजी, किसका शाखा है? भौतिक विज्ञान। बताइए नहीं, देखिए नंबर वाइज सब दिया हुआ है। चौथा नंबर भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी, भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पृथ्वी के अंदर, ऊपर नहीं, पृथ्वी के अंदर यानी भूगर्भ। भूगर्भ मतलब भू मतलब पृथ्वी, गर्भ मतलब पृथ्वी के गर्भ में, अंदर में शास्त्र भूगर्भ शास्त्र। देखिए नाम से पता चल रहा है। तो भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पृथ्वी के अंदर स्थित कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी के अंदर से ही पता चलता है। नहीं देखते हैं, पता चला कि झारखंड में इस जगह पे कोयला निकल गया, बंगाल में यहाँ पे पेट्रोलियम निकल गया, इस टाइप का देखें ना। तो पृथ्वी के अंदर से पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस तथा खनिज संपदाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। और इसका जनक भी होना चाहिए। तो भूगर्भ शास्त्र के जनक जो है जेम्स हटन को कहा जाता है। तो अभी हम लोग टोटल चार वैज्ञानिक का नाम जानते हैं। पहला फिजिक्स का जनक बोलेगा क्या बोलेंगे? सर आइजैक न्यूटन। केमिस्ट्री का जनक बोलेगा तो आर्नल्ड लेवेजियर। ज्योग्राफी का बोलेगा तो इराटोस्थेनिस भूगोल का। उसके बाद भूगर्भ शास्त्र का बोलेगा तो जेम्स हटन। क्या बोलेंगे? जेम्स हटन। कितना चीज़ सिखा देंगे, समझा रहे हैं? ये देखिएगा पाँचवा नंबर देखते हैं भौतिक विज्ञान में पाँचवा शाखा खगोल शास्त्र, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों इसमें क्या आता है? सूर्य आता है, तारे आते हैं, ग्रहों उपग्रहों, तारामंडल, धूमकेतु का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग खगोल शास्त्र कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र कहते हैं। अब आते हैं खगोल शास्त्र के जनक। तो खगोल शास्त्र के जनक जो है निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। यहाँ तक समझ में? आप चलिए याद करते हैं। ये तो हो गया मतलब किताबी लैंग्वेज के थोड़ा हट के अपना कुछ इसमें मिक्स किए हैं ताकि आसान से आसान लैंग्वेज में परिभाषा को याद किया जा सके। याद करते हैं हम लोग। विज्ञान को कैसे याद करते हैं? विज्ञान साइंस परिभाषा बोलिए। मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। अब आते हैं कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? दो शाखाएं, भौतिकी विज्ञान और उसके बाद क्या बोलेंगे हम लोग? देखिए जैविक विज्ञान। भौतिकी विज्ञान, जैविक विज्ञान हो गया। उसके बाद भौतिकी विज्ञान के बारे में जिसमें निर्जीव पदार्थों या वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसका निम्नलिखित शाखा है। पहला भौतिकी, नहीं फिजिक्स। फिजिक्स का परिभाषा जानते हैं हम लोग। उसका जनक पूछेगा, मेन इंपॉर्टेंट जनक। फिजिक्स का जनक बोलिए सर आइजैक न्यूटन। दूसरा में केमिस्ट्री के जनक आर्नल्ड लेवेजियर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी। क्या पढ़े थे? ज्योग्राफी। भूगोल का जनक आर्नल्ड लेवेजियर केमिस्ट्री हो गया, रसायन शास्त्र का, रसायन केमिस्ट्री का। और ज्योग्राफी को बोले तो इराटोस्थेनिस। उसके बाद क्या हो जाएगा? भूगोल के बाद हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र का जेम्स हटन। भूगर्भ शास्त्र का जेम्स हटन। उसके बाद खगोल शास्त्र का हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से बात बता देना चाहते हैं, यह क्लास 9th है, 9th के लिए है। साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग। फिजिक्स क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हम लोगों का लेसन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ना इंट्रोडक्शन है। 1-2 लेक्चर इंट्रोडक्शन चलेगा, 2-3 लेक्चर, ठीक है, जितना हो। 30 मिनट का 40 मिनट का वीडियो बनाएंगे। कोशिश करेंगे जो छोटा बने। मोबाइल भी ठीक नहीं है, उसमें क्वालिटी नहीं आ रहा है, लाइट का प्रॉब्लम है, अगल बगल का वातावरण जो मतलब आवाज़ आता हो हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ही है, चाहे जितना भी डिस्टर्ब हो उससे कुछ नहीं पढ़ेंगे। आज से हमारे मतलब वीडियो पहला लेक्चर है, अब डेली वीडियो जाएगा, मैथ का भी जाएगा, साइंस का भी जाएगा, ठीक है। मतलब टाइम निकाल के देंगे, हम अपना भी पढ़ाई करते हैं, सब देखते हुए हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आप लोग हट जाते हैं थोड़ा साइड, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो शेयर करिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा नहीं कि रखा है बहुत पढ़ा लिया के बारे में। तो
यहाँ तक क्या क्या करिएगा, पहला नंबर शुरू करिएगा यहाँ से, जैसे देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करना है, विज्ञान साइंस पूरा परिभाषा लिखना है, बढ़िया से लिखिएगा, लाल पीला कलर जितना भी आता है कलम पूरा मिलेगा, संसार होगा। अपने नोट्स बनाइए ना, कहीं नहीं जाइए, जो ऑफलाइन जाते हैं ना, ऑफलाइन में 300-400 की डिमांड करता है, पूरा फुल पेड करिए एक बार, ना जाइए कहीं नहीं जाइए, यहीं बैठिए यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, हर एक का प्ले लिस्ट बना देंगे, घर बैठे पढ़िए आप, उससे लाभ होना। अच्छा अगर कंटेंट नहीं रहेगा और अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो मत देखिएगा, ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको, थोड़ा टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कंटेंट नहीं दे पाते हैं, मतलब इसमें बहुत कुछ होता है जी, बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग को भी समझ में आएगा। गर्मी है, लाइट पंखा सब बंद करना पड़ता है, लाइट जलाते हैं, पंखा बंद करना पड़ता है, आवाज़ आता है, क्या करिएगा, तो इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। और आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक